हेलो एवरीवन, स्वागत है न्यू वीडियो में। करते हैं शुरुआत। तो यार एपिसोड की शुरुआत में अंजाई जो है वो एक बंदी के साथ मस्ती कर रहा होता है और ये सब अंजाई को देख के खुश होते हैं क्योंकि अंजाई फाइनली नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है उसकी। फिर अंजाई निराई से पूछता है, वैसे तुमने साकुरा को देखा है कहीं? निराई कहता है, नहीं यार, मुझे तो नहीं पता वो कहाँ है और आज तो वो आया भी नहीं है। क्या कहता है, अरे बकचोद जो है वो सादा ही सो गया होगा। ये कहता है, देखो यार, हो नहीं सकता क्योंकि लंच का टाइम भी चला गया और इतना लेट कोई नहीं सोता यार। ये लोग कहते हैं कि यार हाँ, वैसे वो कल से डाउन ही लग रहा था फाइट के बाद। राय कहता है, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो उसे फोन ही कर लेते हैं, कहाँ है वो। और फिर निराय जब कॉल करता है तो इन सब ने जो वो आंखें निराय पे टिका रखी होती है। जब सादरा फोन उठाता है ये लोग खुश हो जाते हैं और तुरंत ही वो काट देता है तो ये सब नाराज हो जाते हैं। ये सब कहते हैं कि भाई क्या हो गया उसे। राय कहता है, देखो यार, मेरे ख्याल से उसे जो है वो ठंड लग चुकी है, चिल्लाते हैं क्या यार। नेक्स्ट सीन में हम निराय और साउ को देखते हैं जो कि साकुरा के लिए काफी ज्यादा चीजें लेके जा रहे होते हैं। निराय कहता है, हमने कुछ ज्यादा ही बाय नहीं कर लिया, इतने सारी चीजें क्यों लेके जा रहे हैं हम। तो फिर साउ कहता है, देखो यार, मेरे ख्याल से ना सबको साकुरा की टेंशन थी तो यार सबने दिए है ना। तो और न्याय कहता है, अरे पर सबके सब यहाँ पे मिलने ही क्यों नहीं आ जाते उसे। न्याय कहता है, देखो यार, मैं तो सरप्राइज हूँ यार, वो बहुत पास रहता है फिर स्कूल के। उसने तो कहा था कि वो जो है वो इस टाउन का बाहर का बंदा है यार, मेरे को लगा कि वो टाउन के बाहर रहता होगा। तो फिर सब कहता है, हो सकता है यहाँ पे मूव हो गया होगा जब से स्कूल स्टार्ट हुई वो तब से। यार फिर यहाँ पे जो है वो ये लोग फाइनली पहुंच ही जाते हैं घर ढूंढते ढूंढते। और यार ये घर देख के चौंक जाते हैं। तो सब कहता है, ओ भूतिया घर। निराय कहता है, अरे चुप हो जा भाई, क्या बोल रहा है यार तू। सब कहता है, अरे हाँ, वैसे ये फैमिलियर नहीं लग रहा है यार। फिर साउ जो यहाँ पे आता है और देखता है पर यार दरवाजा नहीं खोल रहा होता है कोई। तो साउ अपने आप ही अंदर चला जाता है। निराय उसे मना करता है बट साउ कहता है, देखो उसे कोल्ड लगा हुआ है तो वो खड़ा होके नहीं आ सकता। और सच में यार निराय की यहाँ पे फट रही होती है क्योंकि घर जो है वो काफी ज्यादा भूतिया था अंदर से भी। साउ जो है वो उसे और डरा रहा होता है। निराय कहता है, नहीं नहीं, वो अकेला नहीं मरेगा, मैं बता रहा हूँ। निराय चला रहा होता है कि भाई साकुरा वापस आ जा। तभी साकुरा गेट खोलता है, पास आते ही चिल्लाता है, अरे तुम लोगों को क्या है भाई, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? ऐसे किसी के घर पे आके चिल्लाना कोई अच्छी बात होती है क्या? यार साकुरा थोड़ा लड़खड़ाता है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। तो फिर यार साकुरा कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो निराय कहता है, देखो तुम्हें देखने के लिए आए हैं। तो फिर साउ आके बोलता है, अरे यार छोड़ो ये सब, वैसे अब ठीक है साकुरा, चलो वापस से बेड पे सो जाओ। यार यहाँ पे ये लोग अंदर रूम में आते हैं और यार इन्हें काफी ज्यादा डरावनी फीलिंग होती है, ठीक है। तो वो पूछता है, साकुरा सान, क्या आप सही में ऐसे घर में खुद से रह रहे हो? राय कहता है, वैसे हाँ, आपके पास कोई ठंड लगने की मेडिसिन तो है ना, मैं ला देता हूँ। नहीं तो वैसे हाँ, हम आपके लिए खाना लाए हैं। साकुरा कहता है, मैं भूखा नहीं हूँ। और यार ये सब देख के ये दोनों ही सोचते हैं कि पता नहीं साकुरा कैसे जिंदगी जी रहा है। ये लोग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं सब देख के। पर ठीक है, फिर यार साउ जो है वो इसे एक पैक देने के लिए बोलता है जहाँ पे सबकी बढ़िया विशेष होती हैं सारे क्लासमेट्स की साकुरा के। और साकुरा को मतलब अपना ले रहा है, वो देता है और कहता है कि ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है बट यार देखो, देख लो जो भी है। साकुरा कहता है, तुम लोगों को एक बात बता दो, ऐसे काम हमेशा मैं खुद ही संभाल लेता हूँ, मुझे केयर टेकर की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वो कहता है, निराय कुन, हमने साकुरा को गिफ्ट दे दिए हैं जो देने थे, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यार फिर ये लोग जो है यहाँ से निकल जाते हैं। निराय को नहीं जाना होता बट फिर भी निराय चला जाता है साउ के साथ क्योंकि साउ ने कहा है। फिर बाहर आके अपना निराय पूछता है कि भाई आप साकुरा चांद के लिए चिंतित नहीं हो। तो फिर अपना साउ कहता है, नहीं। साउ कहता है, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे चल रहा है पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि ये सब देख के तो मुझे यही लग रहा है कि वो हमेशा से अकेला रहने की आदत है उसे। फिर साउ कहता है वापस से, ना, मान लो कि अगर तुम कहीं खो जाओ तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है हेल्प के लिए, तो तुम क्या चुनोगे? राय कहता है, ऑफ कोर्स मैं मेरे फ़ोन में देखूंगा कि मैं कहाँ हूँ। तो फिर साउ कहता है, बिल्कुल, तुम स्मार्टफोन यूज़ करना जानते हो तभी तुम वहाँ पे देखोगे। सोचो अगर कोई ऐसा जिसे स्मार्टफोन चलाना आता ही नहीं वो खो जाए तो बकवासी बात है ना। ऐसा ही कुछ साकुरा के साथ है। बेसिकली अगर इस एग्जाम्पल से ही आगे बढ़े तो साकुरा स्मार्टफोन क्या है वैसी चीज़ों को ही नहीं जानता, सिर्फ एक रेफरेंस है, ठीक है। उसे नहीं पता कि दोस्ती क्या होती है, उसके लिए दोस्त क्या है उसे खुद नहीं पता है। तभी मैंने सोचा कि अगर इस टाइम अगर उसको जो जैसा है वैसा ही छोड़ दे तभी बढ़िया रहेगा। और अगर कल भी वो स्कूल नहीं आएगा तो हम यहाँ पे वापस से आ जाएंगे। राय कहता है, तुम ठीक कह रहे हो पर
हमें उसे सिखाना चाहिए कि दोस्त का अहमियत क्या है। हम उसकी मदद कर सकते हैं, हम उसको भटके हुए को दिशा बता सकते हैं, हम कोई रास्ता दिखा सकते हैं कि उसको फ़ील करवा सकते हैं कि दोस्ती होती क्या है, ना कि उसे छोड़ के चले ही जाना। ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती। हम उसकी मदद तो कर ही सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। किसी ना किसी दिन वो भी सीख जाएगा कि दोस्तों की अहमियत क्या होती है। सीन में यार हमें साकुरा दिखाया जाता है जो कि घर पे पड़ा होता है। उसे पानी पीना होता है बट ख़त्म हो चुका होता है, और जब वो बैग में देखता है तो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स जो है उसके दोस्तों ने जो है वो पहुँचाई होती है, और लिखा होता है कि गेट वेल सून, कीरियो, और काफ़ी ज़्यादा नाम थे, ठीक है? उसे अच्छा लगता है बेसिकली, ठीक है? साकुरा मन में सोचता है, हमेशा से मैं अकेला ही चलता आ रहा हूँ, मैं अपने काम खुद ही करता हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही तो चलता आ रहा है। उमिया की बात का याद करता है, फिर साकुरा उमिया की बात करता है क्योंकि उस दिन तुम मानना बंद हो गए क्योंकि तुम उन लोगों को चाहते हो। साकुरा सोचता है, अगर किसी को चाहना और ना पसंद करना वो तुम्हारे मूड्स को इफ़ेक्ट करता है। एंड यार इसके बाद जो है वो यहाँ पे कोई आता है, दरवाजे पे खटखटाता है और वो कोताहा होती है। साकुरा चौंक जाता है थोड़ी देर के लिए, बट यार वो ठीक हो जाता है। फिर कोताहा इसे खाना देती है, ठीक है? कोताहा कहती है, तुम कैसे रह रहे हो? ऐसा थोड़ी रहा जाता है, ये तो बहुत बकवास प्लेस है, तुम पागल हो क्या? अकेले भी रह रहे हो और ऐसी जगह पे रह रहे हो, पागल ही हो तुम तो। वैसे कोतोहा कहती है, हाँ मैं निराय और सऊ को मिली बाहर, उन्होंने ही मुझे बताया। साकुरा कहता है, वो पागल लोग सबको बताते फिर रहे हैं। तो इसे मारती है और कहती है, पागल हो क्या? वो सब चिंतित है तुम्हारे बारे में। तो कहती है कि हाँ वैसे मैंने सुना कि तुम्हारी लड़ाई हुई थी, इसी की वजह से लगता है फीवर आ गया। तो साकुरा कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कोतोहा कहती है, अच्छा कोई चिंतित हो क्या तुम एक जगह स्थित हो गए थे क्योंकि तुम अपने फ्रेंड्स को मार खाते हुए देख नहीं पा रहे थे। अच्छा, कागुरा थूक देता है खान, और कोता इसे पानी देती है। कागुरा कहता है, तुम्हें कैसे पता चला यार? तो कहती है, देखो मैं तुम्हें पढ़ सकती हूँ, वैसे उमिया ने बताया था मुझे। साकुरा कहता है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये चीज़, फीलिंग्स मुझे जो है वो मारने तोड़ने से रोक रही है। कुतवा कहती है, अच्छा तो तुम सच में नहीं हिल पा रहे थे उस टाइम? तो फिर यार कुतवा बेसिकली इसे यही समझाती है कि तुम्हें आजू बाजू वाले लोगों पे भी भरोसा करना चाहिए, सबके सब एंड एंड काम आते हैं। दोस्त तो होते ही इसलिए कि बुरे समय में मदद करे। साकुरा कहता है, नहीं मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही हल कर सकता हूँ। कुतवा जो है वो उससे खाना छीन लेती है। साकुरा कहता है, हे रुको यार मैं अभी खा रहा था। कुतवा कहती है, अच्छा तो तुम ये बना सकते हो? हमारे पास तो यार ठीक से खाना बनाने के लिए चीज़ें भी नहीं है किचन में। और वैसे हाँ, ये सारी चीज़ें भी जो है वो निराय और सऊ ने जो है वो मतलब जब तुम सोए थे तब बाय करके रखी थी। हाँ, मैंने भी ये तुम्हारे लिए उसी में से बनाया है। उनकी वजह से तुम आज खा रहे हो। साकुरा कहता है, मैं मेरा खुद का फूड व्यू कर सकता हूँ। तो हामा कहती है, देखो यार मैं वो नहीं कह रही। हम जो है वो कुछ समय के लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे, पर दूसरों ने कर दी। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में हमेशा हर बार जो है वो सारे मसले अकेले ही हल नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, दोस्तों की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ अकेले से ही नहीं चलती है। तो हामा कहती है कि दूसरों से मदद मांगना पहले पहले भले ही थोड़ा भयानक लग सकता है, पर बाद में ये अच्छा ही लगता है। यार साकुरा उठता है और मुंह बूत होता है। नेक्स्ट सुबह का सीन है, फिर स्कूल में यार काजी से मिलता है और कहता है कि मुझे बात करनी है। काजी कहता है, क्या बात करनी है? तभी साकुरा पीछे देखता है, पूरा ग्रुप आ गया होता है सेकेंड ईयर्स वालों का। काजी भी की फट में हाथ में आ जाती है और ये लोग कहते हैं कि कौन सा गेस्ट आया है, जरा हम भी तो देखे। यार ये लोग जो है वो काजी की थोड़ी तारीफ कर रहे होते हैं। मैं नहीं बता रहा भाई, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। पूरा पीछे खड़े खड़े मुंह बना रहा होता है और ये लोग कह रहा होता है कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। जी कहता है, हे तुम दोनों मेरे पार्टनर्स, इन लोगों को जो आगे मत आने देना, समझ गए? जैसे इसके एंड चिल्लाते हैं, हे चलो वहीं की सीट्स पे बैठ जाओ। तो फिर यार यहाँ पे पास स्टार्ट होती है, थोड़े दूर आ जाते हैं लोग। साकुरा कहता है, जब हमारी फाइट किल के साथ चल रही थी तब मुझे लगा कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा अपने आप ही, पर तुम्हारी मदद की वजह से हम जीते। मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि मुझे जो दूसरों पे भी अब भरोसा करना चाहिए। तुम्हारी बात करें तो तुम भी उन दोनों पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो। इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कैसे हो तुम उन दोनों पे? बेसिकली साकुरा ये कहता है कि देखो मुझे भी दूसरों पे मतलब सहारा वगैरह चाहिए होता है, तो तुम्हारे जैसे ही मतलब पार्टनर्स रखने मेरे को समझ में है बात। यार काजी जो वो इसे एक बॉटल मतलब कॉफ़ी की पिलाता है और ऊपर ले जाता है, ठीक है? और काजी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं दूसरे को काम पे मतलब लगाता हूँ क्योंकि मैं खुद काम नहीं कर सकता? साकुरा कहता है,
मैंने ऐसा नहीं कहा। तभी यार काजी जो है उसे बॉटल छीन लेता है और या स्टिकर बदल लेता है इसका और ग्रीन टी लगा देता है, ठीक है। और पूछता है कि अब ये क्या है, तो फिर अपना साकुरा कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर मतलब काजी कहता है कि देखो यार ये ग्रीन टी तो है पर अंदर से कॉफ़ी है। काजी कहता है मैं इस कॉफ़ी को पूरे दिन ग्रीन टी कह सकता हूँ बट ये कॉफ़ी ही रहेगी। मैं सिर्फ तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ लेबल बदलने से अंदर क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि तुम्हें पता तो है कि यार तुम्हें दूसरों पे भरोसा करना चाहिए पर तुम नहीं करते क्योंकि तुम्हें डर है कि वो लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। पूरा मन में ही सोचता है ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके बारे में। और सबकी बात करें तो उन्होंने मुझे फ़ाइट करते हुए देखा और इसकी वजह से मुझे ग्रेट कैप्टन बनाया। और यार ना उनकी एक्सपेक्टेशन को जो है वो पूरा नहीं उतर पाया। भैया काजी ये कह रहा है कि भाई साकुरा को डर लग रहा है कि ये जो इसके फ्रेंड्स है ना उसको छोड़ देंगे क्योंकि साकुरा को लगता था कि उसे ग्रैंड कैप्टन इसलिए बनाया गया क्योंकि वो ताकतवर है। और अगर वो ऐसा सबको दिखाएगा कि वो कमज़ोर है जो कि वो हो भी सकता है, ठीक है, बट वो एडमिट करने से डरता है कुछ ऐसी चीज़ जो वो नहीं कर सकता पर वो कह रहा है कि वो कर सकता है बट वो एक्चुअल में नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाएगा। ये बात एडमिट करने से साकुरा डर रहा है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इस बार इसको कोई छोड़ के नहीं चला जाने वाला। हाजी ये भी कहता है कि देख भाई अगर तू सोच रहा है ना कि दूसरों को नहीं पता चलेगा कि भाई तू डर रहा है तो ये बात गलत है। देख सबको पता चल ही जाता है, तू सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है। जब तूने कल पूछा ना सबको तभी सबको पता चल गया होगा कि तू डर गया है वेट करने से। फिर काजी इसे एक स्टोरी सुनाता है कि देखो एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पे इस छत पे एक शॉवल और एक काला कपड़ा था। तो रात को एक फ्यूरिन के बंदे ने देखा तो उसे लगा कि ये भूत है। नेक्स्ट डे जब वो आया तो उसे पता चला कि ये भूत नहीं था। तो फिर साकुरा कहता है वो तो पागल बंदा होगा यार, उसे ये भी नहीं पता चला। और यार वो इतनी चीज़ों को भूत समझ के मतलब खुद को डराता रहा, क्या ही बात है। तो काजी कहता है बिल्कुल सही, तुम भी खुद को सिर्फ डरा नहीं रहे हो कि सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। अगर तुम उन्हें कमज़ोर दिखाओगे तो ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ खराबी बुलाव है। दोस्त तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। वैसे वो लोग इसलिए तुम्हें पसंद नहीं करते कि तुम क्या कर सकते हो, वो लोग तुम्हें एक पर्सन की तरह देखते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी एबिलिटीज़ पे नहीं तुम्हारी इंसानियत पे देखते हैं। पागल सारी बातें छोड़ो और अपने काम धंधे पे लगो, ठीक है भाई। बेसिकली काजी शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत लंबा वक्त चला गया है भाई एपिसोड। वो यार काजी यही बोलता है कि देखो भैया सब के सब तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें भी उनको प्यार करना सीखना चाहिए, उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए, यही मेरी सलाह है तुम्हें। काजी खुद ही बोलता है कि मैंने बहुत बकवास कर ली। तुम्हें भाई बहुत कर ली तूने बकवास, मैं एक्सप्लेन करना भूल गया। जैसे ताली की आवाज आती है उमिया और हीरा की होते हैं, काजी की बच्चे हाथ में आ जाती है भाई। उमिया कहता है वेल डन काजी। दोनों एकदम भाई लोन की तरह देख रहे होते हैं। उमिया कहता है कि तुम दोनों बहुत आगे जाने वाले हो, बता रहा हूँ माँ कसम। काजी कहता है देखो यार हमें नहीं सुनना था बट सुन लिया, आप क्या कर सकते हैं। ये सुन के तो काजी का लॉलीपॉप खिल जाता है। फिर उमिया उसे पकड़ के कहता है कि भाई तू तो हिराकी बनेगा, नेक्स्ट हिराकी तू ही है। और भाई काजी को गुस्सा आ जाता, उमिया को फेल देता है और कहता है कि यार ठीक ही किया है उसने। उमिया कहता है वैसे काजी ने बिल्कुल सही किया है साकुरा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं खुद नहीं कर पाता पर दूसरे कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, पर हाँ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं कर पाते पर मैं कर पाता हूँ, तो मैं वो चीज़ें करता हूँ। तो देखो खुद पे भरोसा रखो और दूसरों पे भी। और यही कहना है मेरे को। वीडियो तो भाई बहुत लंबा हो गया है। फिर यार हिराकी खुश होता है क्योंकि हिराकी उसका टीचर होता है काजी का, और काजी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि काजी ने किसी को एडवाइस दी होती है। और कुछ साल पहले यानी 1 साल पहले हिरागे ने भी जो है वो काजी को सेम एडवाइस दी थी। जिसके साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म। बहुत लंबा हो गया है, माँ कसम भाई बहुत लंबा हो गया है। इतना लंबा तो होना भी नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे हो गया। बट मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।